Welcome to this wonderful session with Study Freak. In the last class, we studied about Theorem 10.4, which was the converse of Theorem 10.3. And in this, we'll be seeing a totally different theorem, that is Theorem 10.5, which states that there is only one and only one circle passing through three non-collinear points. Okay, this means that there should be at least 3 points through which a circle can be made, which means एक triangle होना चाहिए जिससे एक circle बन पाए और वो जो 3 vertices हैं वो इक्वल होनी चाहिए जिससे कि एक सर्कल की फॉर्मेशन हो पाए. ओके, दिस वाज जस्ट अ रफ फिगर. तो लेट्स हैव अ डायग्रामेटिक व्यू. देखो, पी सी, लेट मी टेक इन द पेन. या, दिस इज पी क्यू एंड आर. दीज आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन. आप देख सकते हैं. लेट मी पुट द स्केल. दिस इज नॉट ऑन द सेम लाइन, ये ऊपर है. दिस इज नॉट ऑन द सेम लाइन, ये ऊपर है. दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट ऑन द सेम लाइन. दिस इज सम वेयर एट अ डिफरेंट एंगल. ठीक है, और ये वाला भी चेक कर लेते हैं. दिस इज़ नॉट ऑन द सेम लाइन. इतने का डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट है. हेंस दे आर नॉट कोलिनियर. एक लाइन पे नहीं है. एक लाइन पे पॉइंट्स क्या होते हैं? वन, वेट, इसी पेन से दिखाते हैं. दिस इज़ 1, 2 एंड 3. ये एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं, इसलिए ये हो गया नॉन कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स. और ये तीन जो है, दीज आर नॉट ऑन द सेम लाइन, हेंस दे आर नॉन कोलिनियर. ठीक है, ओके. Let me name it P, this Q, and this is R. अब what I have to do is to join these points. बस ये दोनों ज्वाइन करना है. चलो इस फिगर से ही समझ लेते हैं. देखो, ये एक पॉइंट है P, ये Q, ये R. जब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इधर भी इसको ज्वाइन करके और इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, मतलब ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया. ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि this is 90 and this is also 90 degree. Okay, let's have a clear picture of it. Yeah, P is equal to this और ये is equal to this one, और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है. अब करना क्या है? Let's start with this. Given to me is my foremost priority is to start with given. Given to me is that P, Q and R, they are three non कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सिंगल लाइन पे नहीं है, डिफरेंट लाइंस पे. ओके, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड इज दैट ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू पी क्यू आर. व्हाट? दैट ओनली वन सर्कल ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो लिख दो ओनली वन सर्कल. व्हाई इट्स नॉट फॉर्मिंग? वन सर्कल passes through the points P, Q and R. Okay, अब शुरू करते हैं. What's that? इसमें एक कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है. वो कंस्ट्रक्शन क्या है? Let's see that. We have to construct AB and CD. ठीक है, तो just draw AB, the perpendicular bisector of PQ at point M, and CD the perpendicular bisector of QR at the point N. क्या M N कर रही हूँ मैं? ये पॉइंट मैंने M ले लिया और ये वाला पॉइंट N ले लिया. ठीक है, अब क्या करना है इज जस्ट टू प्रूव. तो प्रूफ क्या है? सी, P, Q and R आर थ्री, बार बार एक ही चीज़ लिखनी पड़ती है इसमें, आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, P, Q और R थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब एक लाइन पे नहीं है. देयरफॉर वी गेट टू नो दैट PQ is not parallel to QR and also AB is not parallel to CD. ठीक है, PQ is not parallel to QR and AB is not parallel to CD. और एक अलग चीज़ क्या है? दैट AB and CD intersect at point O. ठीक है, O पॉइंट ये रहा. यहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर्स, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं.
वी हैव नथिंग टू डू विद दिस एंगल और दिस एंगल और दिस एंगल और दिस एंगल, ठीक है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। बस मतलब हमें अभी चाहिए एक सर्कल से। अब उसमें एक और कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन नॉट एक्चुअली, बस ज्वाइनिंग करनी है। आई नीड टू ज्वाइन, वेट, आई हैव टू ज्वाइन दिस पी एंड ओ। इस पी ओ को ज्वाइन करके फिर मेरे को ओ क्यू को ज्वाइन करना है, ठीक है, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मेरे को क्यू आर भी ज्वाइन करना है, ओ आर भी ज्वाइन करना है, ताकि मेरे को वेरियस ट्राइंगल्स मिल जाएं, ठीक है। ओके, अब हमने ज्वाइन भी कर लिया। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू टेक अप डिफरेंट ट्राइंगल्स। सबसे पहले जो ट्राइंगल लेना है वो है ओ एम पी और ओ एम क्यू वाला, ठीक है। ये वेरियस ट्राइंगल्स हैं जो पहले लेने हैं, ये वाला और ये वाला लेते हैं, ओके। इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ क्यू एम, we see that OM is equal to MO, क्यों, क्योंकि दिस इज़ द कॉमन आर्म। उसके बाद एंगल ओ एम पी इज़ इक्वल टू एंगल ओ क्यू एम, क्योंकि हमने 90 डिग्री बनाया था बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वी नीड टू राइट, ओ हाँ, ईच 90 डिग्री, उसके आगे लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन क्यों, क्योंकि हमने बनाया था तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ओके, सिंपल। और एक्स्ट्रा चीज़ हमें क्या यहाँ पे मिली, दैट पी एम इज इक्वल टू क्यू एम। पी एम, ये देखो पी एम इज इक्वल टू क्यू एम है, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, वाई, जस्ट बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। तो जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये और ये हाफ हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू एम, विच इम्प्लाइज जब ये वाला ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी ड्यू टू सी पी सी टी। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, हाउ, बाय सी पी सी टी, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया। अब उसके बाद क्या करना बाकी है, एक ट्रायंगल हो गया और इस तरफ वाले ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमें प्रूव करने पड़ेंगे। लेट मी रब दिस एनोटेशन फर्स्ट। ओहो, इसको ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया था, अब इसमें और इसमें देखना है। तो ये मेरे को पता चल गया दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल ओ आर, ये एन पॉइंट है, ओ आर एन एंड ट्रायंगल ओ क्यू एन, इसमें क्या स्पेशल है, कुछ स्पेशल नहीं है, बस कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्टली दैट क्यू एन इज इक्वल टू आर एन, क्यों, क्योंकि सी डी बाइसेक्ट्स क्यू आर, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ओ एन इज इक्वल टू एन ओ, सिंस दे आर द कॉमन आर्म्स ऑफ द डिफरेंट ट्रायंगल्स। और उसके बाद एंगल ओ एन क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एन आर, वाई, बिकॉज ईच इज 90 डिग्री एंड दिस वॉज पॉसिबल, दिस वॉज प्रूव्ड बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ आर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू एन बाय विच क्राइटेरिया। और देखो यहाँ पे तो तुमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बट बाय विच क्राइटेरिया आपने मेंशन ही नहीं किया, क्या था, दिस वाज द साइड, दिस वाज द एंगल एंड दिस वाज द साइड। तो बाय एस ए एस रूल प्लीज़ मत भूलना आप। और ये भी बाय साइड एंग, बाय साइड साइड और ये एंगल, मतलब कि ये साइड, ये साइड और ये वाला एंगल। तो एस ए एस रूल से ये भी हो गया, हाँ, विच इम्प्लाइज दैट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर बाय सी पी
सी टी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि दिस वॉज बिकॉज सी पी सी टी से हमने प्रूव कर दिया। अब थोड़ी स्पेस चाहिए। ठीक है, now this was equation 1. Let's consider this as equation 1 and this as 2. So from 1 and 2 मेरे को क्या पता चलता है, that OP is equal to OQ and OQ is equal to OR, मतलब OQ is equal to OR. ठीक है, OP is equal to OQ is equal to OR, which means that this OP, OR and OQ, they all are equal in measure. जब ये equal है, this implies that they are the radii of this circle. जब ये radii है और ये तीनों रेडियस इक्वल, ये तीनों लाइंस इक्वल है, तो ये 3 रेडियस हो गए एक ही सर्कल के विद सेंटर O. इनका सेंटर जो है दैट्स O. ठीक है, अब यू मे टेक दिस एज द रेडियस, इस वाले को रेडियस ले लो, और मे बी दिस वन और मे बी दिस वन, और इस रेडियस से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दो. ठीक है, एंड व्हेन यू विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल with this radius you find this to be a circle. मेरे से बहुत गंदा सर्कल बन रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड. हाँ, ये एक सर्कल बन जाएगा ऐसे. और लेट मी यूज़ लासो टूल. ओहो, एक सेकेंड बस. नेवर माइंड, ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये हमेशा सेम पॉइंट्स रहेंगे. इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके, मैं भी बड़ा करके, ये बन गया आपका सर्कल जिसमें सारे पॉइंट्स आ रहे हैं. बस दिस इज़ द प्रूफ एंड हेंस प्रूफ. ठीक है, और इसके बाद मेरे को और कुछ नहीं करना, बस मेरे को ये लिखना है hence proved. But what has been proved? That hence proved that there's only one circle passing through 3 non-collinear points P, Q and R. ओके, अब खुद ट्राई करो. ये एक सर्कल बन गया. अब इसके पास से आप एक ही सर्कल जाएगा ना इस वाले रेडियस से, तो आप इसी रेडियस से इसी आर्क पे बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो, बट वो सेम मेजर का होगा. तो डिफरेंट मेजर के सर्कल्स आप नहीं बना सकते हैं. ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो होप यू अंडरस्टूड. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द video and comment down in the comment section below about your views for this video.